औरत बहुत नाजुक होती है, उसे एक फूल भी खुश कर देता है और एक लफ्ज मार भी देता है। जो पति अपनी पत्नी को सबके सामने नीचा दिखाता है, उसका अपमान करता है, वह कभी सच्चा हमसफर नहीं होता। फिर स्त्री उसके साथ तो रहती है, लेकिन उस शख्स को दिल से उतार चुकी होती है। भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट देते हैं। किसी के घर की बेटी को अगर बहू बनाकर अपने घर लाए हो, तो उसे भी वही इज्जत, वही प्रेम सम्मान दो जो अपनी बेटी को देते हो। हमेशा छोटी दुकान से सामान खरीदें, क्योंकि ऐसे लोग अमीर बनने के लिए नहीं, 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए काम करते हैं। ऐसे इंसान से लगाव मत रखना जिससे बात करने के लिए आपको तरसना पड़े और उसे कोई फर्क भी ना पड़े। कदर उनकी करो जो तुम्हारी कदर करे। ज़्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी होती है। किससे कैसा व्यवहार करें? लोभी को वस्तु भेंटकर, शक्तिशाली को हाथ जोड़कर, मूर्ख को सम्मान देकर और विद्वान को सच बोलकर संतुष्ट किया जाता है। प्रेम करो, झगड़ा करो, गुस्सा करो, मन नहीं तो बात भी मत करो, लेकिन किसी से झूठा प्रेम मत करो। बड़े चालाक हैं दुनिया वाले, अपना अपना कहकर कब पराया कर दे कौन जानता है। जिंदगी रेलवे स्टेशन जैसी हो गई है, जहाँ लोग तो बहुत हैं लेकिन अपना कोई नहीं है। समय बीत जाने के बाद कद्र की जाए तो वह कद्र नहीं, अफसोस कहलाती है। जिंदगी में 2 चीज़ें कभी मत कीजिए, झूठे आदमी के साथ प्रेम और सच्चे आदमी के साथ गेम। आँख में पानी रखो, होठों पर चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। जिस स्त्री का ध्यान अपने मायके की तरफ ज़्यादा हो, उस परिवार में महाभारत निश्चित है। स्त्री हर मर्द के साथ रहने की चाह नहीं रखती, और जिस मर्द के साथ रहने की चाहत रखती है, फिर उसके सिवा किसी भी मर्द का साया बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिसका जैसा चरित्र होता है, उसका वैसा ही मित्र होता है। विचारों में शुद्धता होनी चाहिए, जिससे आदमी का मन पवित्र होता है। फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं, पत्थरों में भी हीरे पाए जाते हैं। बुराई को छोड़कर अच्छाई देखिए तो सही, नर में भी नारायण पाए जाते हैं। मैं आप लोगों के साथ हूँ, यह मेरा भाग्य है, पर आप सभी लोग मेरे साथ हैं, यह मेरा सौभाग्य है। सुंदर तो राजमहलों की दासियाँ भी होती थी, पर रानी बनने के लिए अदाएं नहीं, मर्यादाएं होनी चाहिए। इंसान चाहे कितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे उसने प्रेम किया है उसकी यादों से नहीं बच सकता। जो इंसान झूठ बोलकर भी तुम्हें पाने की कोशिश कर रहा है, उस इंसान को कभी मत खोना। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। जो भीतर से साफ है, वही बाहर उजाला कर सकता है। अगर आप सही इंसान में अपना सब कुछ इन्वेस्ट करते हैं, तो वह आपको तकलीफ में कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। औरत की ताकत तो बस इतनी है, उसे मकान दो तो घर बना देती है, उसे अनाज दो तो खाना बना देती है, उससे प्यार से बातें करो तो वह अपना दिल लुटा देती है। वह हर चीज़ को दुगना करके देती है, चाहे गुस्सा हो या प्यार हो। सच कहते हैं लोग कि औरत का दिमाग नहीं होता, तभी तो वह हर रिश्ता दिल से निभाती है, बिना किसी मतलब के। एक सुखी जीवन के लिए मस्तिष्क में सत्यता, होठों पर प्रसन्नता और हृदय में पवित्रता जरूरी है। जिसका मन मस्त है, उसके पास समस्त है। दूसरों को देखकर नज़रअंदाज की जाती है जो बात, अक्सर खुद पर बीतने पर समझ में आती है वो बात। सच में औरत का कोई नहीं होता, विदाई से ख़त्म हो जाता है रिश्ता औरतों का। फिर उसके बाद आँखों के आंसू पहचानने वाला कोई नहीं होता। रोता है दिल जब भी औरत का, ससुराल में चुप कराने वाला कोई नहीं होता। सारे रिश्ते भूल के वह सबको अपनाती है प्यार से, तसल्ली देने वाला उन्हें कोई नहीं होता। हर बात पर ताने वह हर बार सह जाती है,
ससुराल में उनकी तारीफ बोलने वाला कोई नहीं होता। मृत्यु ने जीवन से पूछा, क्यों हर कोई तुमसे प्यार करता है लेकिन मुझसे नफरत करता है? जीवन ने जवाब दिया, क्योंकि मैं एक खूबसूरत झूठ हूँ और तुम एक दर्दनाक सच हो। शिवाजी से माँ पार्वती ने पूछा, कौन जगत में एक है, कौन जगत में दो? कौन जगत में जागता है, कौन सो रहा है? शिवजी ने कहा, राम जगत में एक है, सूर्य चंद्रमा दो। लोभ जगत में जाग रहा है, पुण्य रहा है सो। माली पौधों में पानी प्रतिदिन देता है लेकिन फल सिर्फ मौसम में ही आता है। इसीलिए जीवन में धैर्य से रहें, हर काम अपने समय पर ही होगा। नारी एक पारस की तरह होती है, इसकी रूह को जो छू जाए उसको सोना बना देती है। आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति का मजबूत होना जरूरी है। प्रेम और करुणा जितना हमारे अंदर होगा, हमारा जीवन उतना ही सुंदर होगा। यह आज की दुनिया ऐसी है जनाब, यहाँ होठों से नहीं नोटों से बात होती है। जीवन में किसी का भला करोगे तो लाभ होगा, क्योंकि भले का उल्टा लाभ होता है। और जीवन में किसी पर दया करोगे तो वह याद करेगा, क्योंकि दया का उल्टा याद होता है। अगर सपने पूरे ना हों तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ें नहीं। सोच का प्रभाव मन पर होता है, मन का प्रभाव तन पर होता है, तन और मन दोनों का प्रभाव सारे जीवन पर होता है। इसीलिए सदा अच्छा सोचे और खुश रहे। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट कर आएगा, फिर चाहे वह इज्जत हो या धोखा। गीता में लिखा है, जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। तपस्या अगर पार्वती जी की थी तो प्रतीक्षा शिव जी की भी रही होगी। आँखों में आंसू सीता जी के थे तो तड़पन श्री राम जी की भी रही होगी। राधा कृष्ण जी को ना पा सकी तो अधूरे कृष्ण जी भी रहे होंगे। जीवन जब ईश्वर के लिए सरल ना था तो हम मनुष्यों की औकात ही क्या थी। समझदार औरत वही होती है जिसे पति की दौलत और अपनी सुंदरता का अहंकार नहीं होता। दांत चाहे कितनी भी बार जीभ को काटें, फिर भी दोनों हमेशा साथ रहते हैं और साथ काम करते हैं। यही रिश्तों की भावना है। मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी कुछ तो सोचा होगा। गीता में लिखा है, अपने शब्दों को सुंदर रखिए, क्योंकि व्यक्ति चले जाते हैं परंतु उनके कहे शब्द रह जाते हैं। ज़्यादा अहंकार अच्छा नहीं होता, कभी कभी उड़ने वालों को भी सहारा लेना पड़ता है। प्रेम तो हर कोई चाहता है, जो तुमसे तुम्हारी पीड़ा चाहे वह रिश्ता अनमोल होता है। महादेव कहते हैं, देर लगेगी मगर सब सही होगा, जो तुम्हें चाहिए एक दिन वही होगा। दिन बुरे हैं जिंदगी नहीं, इसीलिए सब्र रखो, सब सही होगा। अगर आप इन बातों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।